हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश लर्निंग विद पूजा। तो आज का फर्स्ट वर्ड है साबुन। साबुन को हम इंग्लिश में कहेंगे सोप। साबुन की टिक्कियाँ जो कपड़े धोने की होती हैं तो उसे हम इंग्लिश में कहेंगे बार, मतलब साबुन की टिक्कियाँ। साबुनदानी जिसमें साबुन को रखा जाता है तो उसे हम इंग्लिश में कहेंगे सोप डिश। बाल्टी को हम इंग्लिश में कहेंगे बकेट या फिर पेल, मतलब बाल्टी। नेक्स्ट है नहाने का मग। इसे हम इंग्लिश में कहेंगे बाथ मग। नहाने का जो टब होता है उसे हम इंग्लिश में कहेंगे बाथ टब। हाथ धोने का जो होता है उसे हम इंग्लिश में कहते हैं वॉश बेसिन। फुहारा जो हमारे बाथरूम में लगा होता है तो उसे हम इंग्लिश में कहेंगे शावर। नल को हम इंग्लिश में कहेंगे टैप। नहाने का चोगा जो नहाने से पहले या नहाने के बाद पहना जाता है तो उसे हम इंग्लिश में कहेंगे बाथरोब। तौलिया को हम इंग्लिश में कहेंगे टॉवेल। तौलिए भी कई तरीके के होते हैं। तो फर्स्ट है हैंड टॉवेल जो अपने हाथ पोंछने के काम में आता है, और सेकंड है फेस टॉवेल जो मुंह पोंछने के काम में आता है। नेक्स्ट है बाथ टॉवेल जो स्नान तौलिया होता है। शौचालय को हम इंग्लिश में कहते हैं टॉयलेट। नेक्स्ट है टॉयलेट पेपर जिसे टॉयलेट में रखा जाता है। शौचालय ब्रश जिससे टॉयलेट साफ किया जाता है तो उसे हम इंग्लिश में कहेंगे टॉयलेट ब्रश। तो नेक्स्ट है टॉयलेट क्लीनर जो टॉयलेट क्लीन करने के काम में आता है। मज्जक जो टॉयलेट क्लीन करने के काम में आता है तो उसे हम इंग्लिश में कहेंगे प्लंजर, मतलब मज्जक। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो नेक्स्ट है पत्थर का जावा जो एड़ी रगड़ने के काम में आता है तो उसे हम इंग्लिश में कहेंगे प्यूमिस स्टोन। नहाते वक्त शरीर को रगड़ने में जो काम में आता है तो उसे हम इंग्लिश में कहते हैं लूफा। घिसने वाला ब्रश जो कपड़े धोने के काम में आता है तो उसे हम इंग्लिश में कहेंगे स्क्रबिंग ब्रश। खूंटी जो आप सबने देखा होगा बाथरूम में लगी होती है कपड़े लटकाने के लिए तो उसे हम इंग्लिश में कहेंगे हुक, मतलब खूंटी। बाथरूम की अलमारी जो बाथरूम के सामान वगैरह रखने के काम में आती है तो उसे हम इंग्लिश में कहेंगे बाथरूम कैबिनेट। बाथरूम चप्पल जो बाथरूम में जाते वक्त पहनी जाती है तो उसे हम इंग्लिश में कहेंगे बाथरूम स्लीपर्स। पानी गर्म करने वाला जो होता है उसे हम इंग्लिश में कहेंगे गीज़र। बाल सुखाने का जो होता है उसे हम इंग्लिश में कहेंगे हेयर ड्रायर। उस्तरा जो दाढ़ी बनाने के काम में आता है तो उसे हम इंग्लिश में कहेंगे रेजर। दंत लोमक जो दांत साफ करने का होता है तो उसे हम इंग्लिश में कहेंगे डेंटल फ्लॉस। मुंह धोने वाला जो होता है उसे हम इंग्लिश में कहेंगे माउथ वॉश। दांत का मंजन जो होता है उसे हम इंग्लिश में कहेंगे टूथपेस्ट। दांत साफ करने वाले ब्रश को हम इंग्लिश में कहेंगे टूथब्रश। जीभ साफ करने का जो होता है उसे हम इंग्लिश में कहेंगे टंग क्लीनर। ब्रश होल्डर जिसमें ब्रश रखे जाते हैं तो उसे हम इंग्लिश में कहेंगे टूथब्रश होल्डर। बाथरूम या सिंक की जो नाली होती है उसे हम इंग्लिश में कहेंगे ड्रेन। पोछा को हम इंग्लिश में कहेंगे मॉप। झाड़ू को हम इंग्लिश में कहेंगे ब्रूम। कचरे की थैली को हम इंग्लिश में कहेंगे ट्रैश बैग। कचरे के डिब्बे को हम इंग्लिश में कहेंगे डस्टबिन। बाल धोने का जो होता है उसे हम कहते हैं शैम्पू। कांच को हम इंग्लिश में कहेंगे मिरर। हाथ धोने के बाद हाथ सुखाने की जो मशीन होती है उसे हम इंग्लिश में कहेंगे हैंड ड्रायर। कंघा या कंघी को हम इंग्लिश में कहेंगे कॉम्ब। नाखून काटने वाला जो होता है उसे हम इंग्लिश में कहेंगे नेल क्लिपर।
कपड़े धोने की मशीन को हम इंग्लिश में कहेंगे वॉशिंग मशीन। कपड़ों की टोकरी जिसमें धोने वाले कपड़े रखे जाते हैं तो उसे हम इंग्लिश में कहेंगे लॉन्ड्री बास्केट। कपड़े धोने का सर्फ जो होता है उसे हम इंग्लिश में कहेंगे वॉशिंग पाउडर। अलगनी जिस पर कपड़े सुखाए जाते हैं तो उसे हम इंग्लिश में कहेंगे क्लॉथ लाइन। कपड़ों के लगाने की जो चिमटी होती है उसे हम इंग्लिश में कहेंगे क्लॉथ पिन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इसी तरह की मेरी नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।